2024 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी ताल ठोकी हुई है। एक तरफ गठबंधन है तो दूसरी तरफ बीजेपी एनडीए के साथ चुनावी मैदान में और अपने अपने मुद्दों को लेकर लगातार अब वोटर्स के बीच में जाना शुरू कर दिया है। जो मौजूदा सरकार है वो अपनी उपलब्धियों को लेकर भी लोगों के बीच में है। इसी पर बातचीत करने के लिए नोएडा के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, तमाम वर्ग के लोग हैं। गठबंधन भी बनाया गया है सारी पार्टियों का। बीजेपी नहीं आएगी, वो गठबंधन बेकार है, कुछ नहीं है, खाम है। पार्टी आएगी तो बीजेपी आएगी और मोदी जी की सरकार आएगी जिन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, टर्नर बनाए हैं, हाईवे बनाए हैं, 300 कश्मीर से 370 हटाई है, राम मंदिर बनाया है। जो काम कर रहे हैं बीजेपी सरकार इसमें बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 400 सीट का नारा दे रही है बीजेपी। सीट का तो आनी चाहिए, 400 सीट का तो नारा दे रही है, तो आनी चाहिए 400 सीटें, मेरे ख्याल से तो आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ की बात करें हम स्थानीय मुद्दों की, गौतम बुद्ध नगर हाईटेक सिटी माना जाता है, तो क्या और चाहते हैं, अब क्या और काम होने चाहिए? नहीं, जो पब्लिक के इशू हैं वो सॉल्व होने चाहिए, लेकिन ये जो इलेक्शन है ये पार्लियामेंट का इलेक्शन है, इसमें पूरे इंडिया के जो इश्यूज हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोकल इश्यूज तो एमपी एमएलए का इशू है, लेकिन जो ऑल इंडिया का जो इशू है वो मोदी जी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। जो गठबंधन की आप बात कर रहे हो, गठबंधन जो है नीतियों के बेस पे होना चाहिए, ना कि किसी पर्सनल किसी के अगेंस्ट। ये जो गठबंधन है सिर्फ एक ही पॉइंट है, मोदी को हराना है, मोदी को हराना है। जिसने अपनी ज़िंदगी लगा दिया है, सारे उसने अपना कुर्बान कर दिया सब कुछ, और उस आदमी को ऐसा प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं मिला कभी, तो क्यों? जो गठबंधन के जो भी दावे हैं वो बेकार मान रहे हैं आप? गठबंधन का कोई आज तक किन्होंने न कोई पॉलिसी अपनी अनाउंस नहीं करी है, कोई मुद्दे अनाउंस नहीं किए हैं कि हम इस बेस पे गठबंधन बना रहे हैं। इनके जो मेंबर हैं वही छोड़ के जा रहे हैं। अब और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपको क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में कौन सी पार्टी की जीत होगी? सर देखो, इंडिया गठबंधन जो है एक मुद्दा पे ही ना है, उनकी खुद की तो पार्टी संभाल नहीं पा रही है। जो बीजेपी से किस ढंग से बात करे, क्या करे। बीजेपी क्या है जो एक ज़मीनी तौर पे काम कर रही है, हमारी गरीबों की और अमीरों की सबको लेकर चल रहा है। उनके प्लेटफार्म बहुत ही मजबूत है। ये क्या आपस में इनकी तालमेल ना हो रही है, आपस में ही लड़ रहे थे, हमारी क्या भला करेंगे। बिल्कुल, देखिए कुछ सीनियर सिटीजन भी मेरे साथ मौजूद हैं। आपको क्या लग रहा है 2024 में किसकी जीत होगी? मेरे को तो लग रहा है बीजेपी। मैं शुरू से कोई दल बदल नहीं हूँ, मैं बीजेपी के हमेशा सपोर्ट करी और अभी भी सपोर्ट करती हूँ। बस मैं चाहूँ बीजेपी आ जाए बस। आपको क्या लग रहा है जो काम सरकार ने किए, किस तरीके के काम थे, क्या और होना? मोदी जी ने जो काम किए हैं, इतना पहले जो जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इतना खुल्लम खुल्ला बातें करना और बच्चों के साथ बच्चा बन जाना और बड़ों के साथ बड़ा, और एक एक व्यक्ति का दुख दर्द समझते हुए, और अगर ऐसे प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने आगे देश को आगे बढ़ाना ही बढ़ाना है। हमारी अंतर्राष्ट्रीय कल वो महिला दिवस का था, उसमें गैस के बारे में इन्होंने जो भी अनाउंसमेंट किया, बात 100 रुपये की नहीं होती, बात होती है कि हर एक व्यक्ति को इज्जत मिलना, मान सम्मान मिलना। और इन्होंने लेडीज़ के लिए जो किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और हर एक के जैसे इन्होंने रोड्स के लिए किया है, बाहर तमाम योजनाओं को लेकर लोग बात कर रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। 2024 में क्या लग रहा है आपको? गठबंधन भी बना हुआ है, बीजेपी भी है। देखो जी, यहाँ से तो महेश शर्मा जी जीतेंगे, किसी का गठबंधन हो या ना हो, लेकिन जीतेंगे शर्मा जी ही, महेश शर्मा जीतेंगे, और इसके अलावा कोई नहीं जीतेगा, और बड़ी भारी मत से जीतेंगे, ये पक्की बात है। आप महिला हैं, महिलाओं को लेकर सरकार के किस तरीके के काम रहे, क्या और होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, महिलाएं हैं और महिलाओं के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कार्य करा है। और इसके साथ ही यहाँ देखते हैं कि पार्लियामेंट में भी हम देखते हैं महिलाओं को बहुत देखते हैं। अभी गठबंधन की बात हो रही थी, गठबंधन का मतलब देखा, गांठ बांध के चलते हैं, वो तनातनी रहती है। कितनी भी गठबंधन कर ले, वो कहीं ना कहीं जो है टिकाऊ नहीं रहती है। मगर जो चीज़ टिकाऊ है, 70 साल में जो लोग नहीं कर सके वो आप कर रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है लोगों को। और नोएडा के यहाँ के जो हमारे सारे निवासी हैं, सबका एक ही मत है कि हमें जो है अपने बीजेपी को ही वापस चाहिए। और हमारी महिला होने के नाते यही कहेंगे, हमारी सुरक्षा के लिए और भी अच्छा अगर प्रावधान करते हैं तो और अच्छा लगेगा। जैसे गैस की रसोई के दाम कम करे थे, और भी चीज़ें हैं, सब पे अगर वो ध्यान ऐसे ही करते रहेंगे, महिलाओं को आगे बढ़ाया। आज से पहले कभी हमने महिलाओं को जो है राजपथ पे देखा नहीं इस तरीके से प्रदर्शन करते हुए। ये पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिनके कार्यकाल में हम 2-3 साल से ऐसे देख रहे हैं, जब से आए हैं, कि वो जो है राजपथ पे जो है हमारी महिलाएं जब प्रदर्शन
सम्मान करती हैं, वो भी फोर्स की महिलाएं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम गर्व से कह सकते हैं कि आज हमारी महिलाएं सबसे आगे हैं। बिल्कुल, देखिए सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। आपको क्या लगता है 24 में गठबंधन चलेगा या बीजेपी? अगर हम विशेष रूप से भारत देश की इस यात्रा को देखें तो ये सांस्कृतिक विरासत के पुनर्स्थापना का दौर है जो 2014 से शुरू हुआ है, और जैसी आज केंद्र सरकार की गतिविधियां हैं उसे देखते हुए लगता है कि ये प्रयास सांस्कृतिक विरासत के पुनर्स्थापना का अनवरत जारी रहना चाहिए। बिल्कुल, देखिए स्थानीय मुद्दे भूलकर लोग प्रधानमंत्री के नाम पर वोट दे रहे हैं, क्या ऐसा इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? स्थानीय मुद्दे कुछ भी नहीं होते, जो भी मुद्दे होते हैं वो हमारे अपोजिशन के बनाए हुए होते हैं। आज की तारीख में आप किस चीज़ को स्थानीय मुद्दा कहते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्थानीय मुद्दा क्या है? स्थानीय मुद्दा खास तौर से यही होता है हमारी सुरक्षा, हमारे जो कर्तव्य हैं उनको हम निभा सके ढंग से, ये स्थानीय मुद्दे हैं। मैं नहीं समझता कि कोई हमारा आज की तारीख में नोएडा क्षेत्र में कोई स्थानीय मुद्दा है। जहाँ तक बात है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जो उन्होंने 9 साल में किया, अब 10वां साल भी समाप्त होने वाला है, क्या आप उम्मीद करते हैं कि 70 सालों में आपने ऐसी चीज़ें देखी, ऐसी आज़ादी देखी, स्त्रियों के प्रति आपने ऐसी इज्जत देखी कि उनको मान और सम्मान मिल रहा है? आज मैं नहीं समझता कि हमारा नरेंद्र मोदी जी, जो उन्होंने हमारे भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपना नाम रोशन किया और भारत का नाम रोशन किया है। जीडीपी दर जो 14-15 जाती थी आज 6 पे ला करके रख दी है। इससे ज़्यादा हम और क्या चाहते हैं? हम सीनियर सिटीजन्स खुशी से अपना इनकम टैक्स देते हैं, हम लोगों को गुमान नहीं होता। पब्लिक कहती है कि नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, गरीबों को मकान देते हैं, फ्री में राशन देते हैं। अरे राशन लेने वाले भी, मकान लेने वाले भी हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जो पुअर फैमिली से हैं वो हैं। हम लोग अपना इनकम टैक्स देने में बहुत खुशी और गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उनके माध्यम से हमारा भी कुछ अंश उन तक पहुंचता है। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। धार्मिक आधार पे भी चुनाव को बदला जाता है कई बार, कितना सही है? धार्मिक तो देखिए, ये जो अपना धार्मिक जो समस्या रही है ये हमारे आज से नहीं है, जब से हमारा आज़ादी मिली है तब से ही है। तो लोग अब इस समय विपक्ष का जो मेन मुद्दा ये है कि लोगों को थोड़ा बांट दिया जाए ताकि भाई मोदी जी को उतने वोट ना मिल पाएँ जितने वो सोच रहे हैं। और मैंने तो देखिए 70 साल मेरी भी उम्र हो गई है, हमने देखे हैं कितने ही प्रधानमंत्री आए हैं इससे पहले, लेकिन जितने सशक्त और प्रभावशाली प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं, इतना हमने किसी और प्रधानमंत्री में वो क्वालिटीज़ नहीं देखी हैं। इसने ना सिर्फ हमारा नाम ऊंचा किया है, बल्कि जो हमारे जो आम सिटीजन्स हैं वो भी कभी बाहर जाते हैं फॉरेन वगैरह में भी, तो उनको वो रिस्पेक्ट मिलनी शुरू हो गई है जो कभी नहीं मिलती थी। बिल्कुल, देखिए नोएडा के लोग थे, तमाम वर्ग के लोग जिनसे हमने बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि 2024 में किस तरफ इनका रुख होगा। सब लोग अपने अपने मुद्दों को लेकर 2024 में वोट करने की बात कर रहे हैं और नोएडा के मूड को हमने आपको दिखाया है यहाँ तमाम वर्ग के लोगों से बातचीत करते हुए।